हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल सैटरडे है तो मैं आज फ्राइडे को अपनी अम्मी के घर जा रही थी। मोहम्मद अली का सामान मैं बैग में रख रही थी, साथ ही साथ मैं और मेरी नन खाने के लिए रोटियां तैयार कर रहे थे। गैस जो है बहुत तंग किया हुआ है सुई गैस वालों ने। गैस अपनी मर्जी से देते हैं, नहीं दिल जाता तो नहीं देते। तो इस वक्त बहुत हल्की गैस आ रही थी और आप लोग देख सकते हैं हम कितनी हल्की गैस पे रोटियां बना रहे थे। आज हमने खाने में बनाया था अरवी गोश्त। मोहम्मद अली आज स्कूल गया नहीं था तो वो सुबह जल्दी उठ गया था और फिर आज वो बेवक्त सो गया था। आज फ्राइडे था जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। पूरा दिन गैस बहुत कम आई है जिसकी वजह से खाना भी लेट बना है, वरना यूजुअली हम 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो आज 9 सवा 9 के करीब का टाइम था जब हम खाना खा रहे थे। खाना खाते साथ ही मैं तैयार हो गई थी अम्मी के घर जाने के लिए, और बस मैं वेट कर रही थी हसन का कि वो जल्दी से रेडी हो जाएं तो फिर हम लोग निकलें। 1 hour later. देखो, स्माइल बता दो हम नानू के पहुंच गए हैं। नानू के घर गए हैं। चलो गेट बजाओ, जिन्हें स्माइल कर दो। अम्मी के घर में पहुंच गई थी और यहाँ पे अम्मी ने मेरे लिए मेरी फेवरेट जो है बालूशाही कहते हैं इसे, कोरंगी में मिलती है और बहुत मशहूर है, वो ला के रखी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए सिर्फ एक ही बची थी तो उसमें से मुझे आधी जो है बचानी पड़ी हसन के लिए। आधी मैंने खाई और आधी मुझे हसन को देनी पड़ी। मुझे ये बहुत पसंद है ये वाली बालूशाही। इसमें सोन हलवा फिल्ड होता है और बहुत मज़े की होती है। कल अम्मी अपनी दोस्त के गई थी कोरंगी तो वो मेरे लिए लेके आई थी। साथ ही चाय पी के हम लोग बच्चों को बाहर ले गए थे घुमाने के लिए, थोड़ी सी हवा खाने के लिए। घर में बहुत गर्मी लग रही थी। पहले तो मम्मी की कभी भी रुकने आ जाती थी, पर जब जब से मोहम्मद अली का स्कूल शुरू हुआ है तो मेरा ये होता है कि मैं वीकेंड पे ही आती हूँ, वैसे टाइम नहीं मिलता। मोहम्मद अली जो है अपने ननियाल और ददियाल का बहुत ज़्यादा लाडला है। और होता है ना कि बस पहला पहला जो बच्चा होता है वो सबका ही लाडला होता है। तो लड़कों में ये है कि ये एक ही लड़का है सबसे पहला, तो इसके बहुत नाज नखरे उठाए जाते हैं दोनों जगह। ये ज़रा सी ज़िद करता है, इसको पता है कि मैं ज़रा सी ज़िद करूँगा और मेरी बात को फ़ौरन मान लिया जाएगा। यहाँ बच्चों को हम जंपिंग कैसल पे ले आए थे। वह मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं तो उनके साथ जो है ये खेलता है बहुत ज़्यादा। तो वो भी साथ थी हमारे, हम लोग इस बच्चों को जो जंपिंग कैसल पे ले आए। बच्चे जब खुश होते हैं तो बस बच्चों को देख के ये है कि अपना भी दिल खुश हो जाता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब भी आप अपने घर जाएं तो वहाँ की वीडियो बनाइएगा और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जो है शेयर कीजिएगा। तो मैं ज़रूर करूँगी ऐसा। मैं दोबारा जब रुकने आऊँगी यहाँ पे तो फिर मैं एक ऐसा प्लान करूँगी कि मैं अपनी सिस्टर्स के साथ बैठूँ और चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जो है शेयर करूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि सच बात तो ये है कि मुझे अपना बचपन ठीक से याद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जब से मोहम्मद अली हुआ है तो मुझे कुछ बातें ऐसी होती हैं, समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कल की बात याद नहीं रहती है कि कल मैंने क्या किया था। तो खैर जब बहनें साथ बैठेंगी तो फिर मैं उनके साथ कुछ ऐसी बातें निकालूंगी, शेयर करूंगी, तो फिर कुछ ना कुछ बात निकल जाएगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं। और एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा था कि टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर कीजिएगा। वो मैं इंशाल्लाह जब अपने घर जाऊँगी तो फिर मैं 1-2 दिन में प्लान करूँगी कि मैं उसकी रेसिपी अलग से बनाऊँ और उसको शेयर करूँ। इस साइकिल को लेके मोहम्मद अली बहुत पॉसेसिव है। वो बस साइकिल को जो है ना अपनी प्रॉपर्टी समझता है, जबकि ये इसकी साइकिल नहीं है, ये इसकी खाला की बेटी की साइकिल है जो कि वो देखती भी नहीं है। और यहाँ ये बच्चे जो है इस साइकिल का पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी खाला को हाथ भी लगाने नहीं दे रहा था कि आप अंदर नहीं करेंगी, मैं खुद अंदर करूँगी। यहाँ मैं अम्मी को जो है उनके कपड़ों का डिज़ाइन बता रही थी कि आप किस तरह अपने कपड़े सिलवाएं। वो कपड़े लेकर आई थी अपने लिए, तो बस हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको किस तरह सिलवाना चाहिए। अम्मी मेरे लिए भी एक सूट लेके आई थी तो बस मैं ये सूट देख रही थी कि मैं इसको किस तरह का सिलवाऊँ। साथ ही साथ उन्होंने मेरे दुपट्टा तक पीको करवा दी थी क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत सुस्त हूँ। मैं पीको नहीं भी होगा दुपट्टा तो मैं वैसे ही सूट सिलवा के पहन लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही करवा के ले आती हूँ। 2000 years later. दोपहर के 1 बज रहे थे और इस वक्त हमारी सुबह हुई थी। रात को बातें करते करते पता ही नहीं लगा 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। उसके बाद ये है कि बहुत लेट उठे हम लोग। और यहाँ मोहम्मद अली उठ के बाद मुझे कह रहा था मम्मा धूप हो रही है। काफ़ी लेट हो गया था और गैस जाने का भी टाइम हो चुका था। तो अम्मी जो है बाहर से पराठे ले आई थी और बस हम लोगों ने ऑमलेट किसी तरीके से बना के नाश्ता कर लिया था। आज खाने में अम्मी बना रही थी कोफ्ते रात के लिए। मेरी अम्मी बड़े मज़े के कोफ्ते बनाती हैं तो मैंने उनको एक हफ़्ते पहले से कहा हुआ था कि मैं जब भी आऊँगी तो मेरे लिए आप कोफ्ते बनाइएगा। तो आज वो कोफ्ते बना रही थी मेरे लिए। मोहम्मद अली अपनी नानी को यहाँ पे अपनी बुक लेके बैठा हुआ था उनके साथ और उनको पढ़ के दिखा रहा था। मैं उसकी बुक्स ले आई थी अम्मी के घर पे क्योंकि आज सैटरडे को मैंने उसको ट्यूशन नहीं भेजना था। तो मैंने सोचा मैं उसको खुद वहीं पे किसी तरह प्रिपेयर करवा दूँगी। उसके टेस्ट हो रहे हैं आजकल, तो मंडे को इसका टेस्ट था। पढ़ना तो क्या ही था, उसने बच्चों के साथ मिलके
बस 2 मिनट उन्होंने किताबें खोली और उसके बाद इन सब बच्चों का यहाँ पे डांस शुरू हो चुका था। आज मैं अम्मी के घर पे एक चैलेंज कर रही थी सब पूरे घर वालों के साथ, तो मैं उसके लिए बस यहाँ पे पर्चियों पे चैलेंज की कुछ लिख रही थी। चैलेंज जो है आप लोगों को पूरा नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो साथ साथ बच्चे भी हमारे साथ मिल गए थे पर्चियाँ लिखवाने के लिए। कभी कभी तो बच्चे इतना तंग करते हैं कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, पर फिर यही बच्चे हैं जिनसे ज़िंदगी है और इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। इनकी छोटी छोटी हरकतें कभी एग्जॉस्ट कर देती हैं, कभी इनकी छोटी छोटी हरकतें जो है इतना खुश कर देती हैं दिल। मैंने अपने पूरे चैलेंज की तैयारी कर ली थी और लाइट गई हुई थी, बस लाइट आने का इंतज़ार था कि बस जल्दी से चैलेंज की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए और लाइट भी आ जाए। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बलून्स में जो है चिट्स डाल रही थी और फिर इनको फुला के मैं वॉल पे लगाने लगी थी। साथ ही साथ हम शाम की चाय के साथ जो है समोसे एंजॉय कर रहे थे। 1 hour later. थोड़ी देर बाद ही हसन मुझे घर लेने के लिए आ गए थे और मोहम्मद अली फ़ौरन से हसन की गोद में चढ़ गया था। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। हम लोग कोफ्ते एंजॉय कर रहे थे और यहाँ एक अदद मेरी बहन है, वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसके लिए मम्मा ने जो है बिरयानी मंगवा के रख ली थी पहले से। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर चले गए थे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।